को ना कोई सुकून है, ना जी सकते हैं, ना मौत आती है, ना मौत आती है। और गए वक्त वेले यारो भले रे, गए वक्त वेले यारो भले रे। अच्छे वक्त तो गए दोस्तों, अच्छे वक्त हमारे जा चुके हैं। अब कोई सुख का कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा। दुखड़े दुखी थे कीते वहेरे, दुखों ने मेरी तरफ एक गर्दिश बना ली है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ वहरे वैसे तो दरियाई नाले को कहते हैं और बार बार घूमने को भी कहते हैं। और वो कहते हैं दुखों ने गोया यहाँ पर एक मैदान लगा लिया है हमारे, जा रहे हैं और आ रहे हैं और या इसी जगह पर ही गर्दिश कर रहे हैं। दुखों ने ये किया है। शाला दिहाड़े थी में थुलेरे। अब ये थोले को बना होता है थोड़े कम मिकदार में। खासा ने खूबसूरत किस तरह कर दिया, इसको थुलेरे कर दिया। शाला दिहाड़े थी में थुलेरे, पाड़े गुजारूं सजने दे घर दे। और पाड़े कहते हैं हमसायगी को कहते हैं पाड़े। और ये जो तुम्हारे बगैर दिन गुजर रहे हैं, खुदा करे कि ये दिन कम हो जाए, बाकी ना बचे वक्त हमारे पास। और काश ये हसरत कर रहे हैं, हसरत का इजहार कर रहे हैं, काश हमारा जो गुजर बसर हो यही कहीं आपके बिल्कुल हमसायगी में ये हो जाए ना। चलो आप नहीं मिलेंगे तो हम आपको देख तो लिया करेंगे। और घोली तू सेडी गोली तू सेडी। अब ये लफ्ज़ों का हुस्न देखिएगा, थोड़े थोड़े से फ़र्क के साथ लफ्ज़ों के मानी में कैसे फ़र्क पड़ता है कि घोली तू सेडी गोली तू सेडी। अब ये तू सेडी ये खालिस एक बिल्कुल खालिस लहजा है। एक इसको तुसाडी भी कहते हैं हम, तुहाडी भी कहते हैं हम, तुहादी भी कहते हैं। और लेकिन ये तुसेडी जो है ये बिल्कुल एक छोटे से सर्कल में बोला जाता है। ये लहजा वो बड़ा ही शीरी और बड़ा अजीब लचक है इसमें। घोली तुसेडी यानी कुर्बान गई, वारी गई आपके सर पे से, आपकी मैं तो आपकी घोली हुई, मैं आपके सर पर कुर्बान की गई हूँ, कुर्बान शुदा हूँ। कौन? गोली तुसाडी। वो घोली है यानी कुर्बान कर दी गई, सर से वार दी गई। और गोली कहते हैं बांदी को, कनीज को, नौकरानी को, ज़र खरीद को, और खुद जिसने आगे अपने आप को गुलामी में पेश कर दिया हो तो उसको कहते हैं गोली। घोली तुसेडी गोली तुसेडी। डे कन सुनी सही दुख पीड़ मेरी, डे कन सुनी सही दुख पीड़ मेरी। जरा कान तो इधर करके मैं इधर लगाना और मेरा दुख और मेरी पीड़ दर्द तकलीफ को सुनना तो सही। मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, मैं आप ही की बांदी हूँ, आप ही की नौकरानी हूँ, आप ही की गुलाम हूँ। पानी असादा थई रत असेडी। और ये हमारा पानी जो है जो पीते हैं वो हमारा खून जिगर ही पी रहे हैं अपना। और रोटी है टुकड़े हाँ दे जिगर दे। आप पूछते हो खाते क्या है, रोटी क्या है? हम अपने दिल के टुकड़े, दिल के जिगर के टुकड़े खाते हैं। ये हमारी ग़िज़ा रह गई है आपके हिज्र में। और आगे आते हैं, मुंडला दी जिंदड़ी दुखड़े दी डधड़ी, दर्दें दी बधड़ी सोजें दी रधड़ी। अब ये ज़रा लफ्ज़ों के खूबसूरती देखें। मुंडला दी जिंदड़ी, इब्तदाई आफरीने से हमारी रूह जो क्या है, दुखड़े दी डधड़ी, दुखों के हाथों कुचली गई है, तबाह कर दी गई है, डधड़ी कुचल दी गई है इब्तदाई आफरीने से। मुंडला दी इब्तदाई आफरीने से। और दर्दें दी बधड़ी, दर्दों ने हमें बांध के रख दिया है। और सोजें दी रिधड़ी, और सोजों ने हमें जलाकर भुनकर गोया पका के रख दिया है हमें। और हिक तुम ततीदी वल कल न लधड़ी। और एक तो आप हैं, इस पर एक हमारी हालत ये है और उस पर मुस्तजाद आपका रवैया है। आपने हमारी कल ही नहीं लही। कल बड़ा एक वसी तरीन लफ्ज़ों वाला लफ्ज़ है, 5-7 इसके माने होते हैं, वहाँ हम आपको बताते हैं। कल का माना गुज़श्ता दिन, और कल का माना आने वाले दिन, और कल का माना चैन सुकून आराम मुझे, और कल का माना किसी मशीन, कोई मशीन का पुर्जा, कोई मशीन की चाबी, कोई मशीन का चैन पाना वगैरह, ये कुछ ले लें आप। और बंदूक का चलाने वाला घोड़ा, उसको भी कल कहते हैं। और कल खबर को ख्वाजा साहब ने, आपने मेरी
खबरगिरी ना की, कल ना लदगी, कल माने खबर भी है, और कल एक दरियाई घास भी होता है, और कल के और भी मानी है। इन्हीं पे गुजारा करते हैं, आगे चलते हैं, फिलहाल इस पे गुजारा करते हैं। और आप एक उसके ऊपर मुस्तजाद ये है कि आपने मेरी कोई खबरगिरी नहीं की। है सूल सदमे चौथे पहाड़ दे, है ये दुख और सूल और सदमे जो चौथा पहाड़, यानी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बाकी रह गया है, और उस वक्त के ये दुख हैं, मैं किसको बताऊं, कहाँ जाकर बयान करूं। रह गयोम खुशियां ते विसरे हांडे पे, दाह दाह करें दे, दाह दाह करें दे आए बुढ़े पे। बई बेनिवाई बई बेनवाई बई बेनवाई नितड़म रंडे पे, अय बार सिरते बारी कहर दे। रह गयोम खुशियां, हमारी खुशियां रह गई, पीछे रह गई, यानी छोड़ चुकी हमें, हमारी खुशियां हमें छोड़ चुकी हैं। ते विसरे हंडे पे, क्या हमारे लिबास थे और क्या हमारे, वो सब कुछ फरामोश हो चुका। पहनना किसको कहते हैं, पहनावे किसको कहते हैं, वो तो हम हंडे पे, हंडावना पहना पहनना, वो तो सब कुछ गया, भूल चुके हम, फरामोश हो गया। और दाह दाह करें दे आए बूढ़े पे, तो इन जवानी में ही दाह दाह करते, यानी भारी कदमों के साथ धड़म धड़म बेखौफ होकर हमारे सर पे बुढ़ापा गोया आ गया। और भी बेनवाई नितुड़म रंडे पे, और फिर एक उसके ऊपर खामोशी है, हमारी बेनवाई है, कहने को कुछ नहीं है, कह नहीं पाते, सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हम आपके सामने अपना दुख बयान कर सके, आपका कोई गिला कर सके। और इसने क्या किया, इसने भी हमें रंडेपा दे दिया, यानी बेवगी तारी कर दी हमारे ऊपर। अब गोया हम बेसहारा बेआसरा तो है, बेवगी की हालत है हमारी। ए बार बारी, ए बार सिरते बारी कहर दे, और हमारे सर पे निहायत ही बोझल किस्म के बोझ आ गए, और वो भी कहर के है, कोई आसान बोझ नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त हद तक भारी बोझ है। और जोगी बिरागी थी कर ढूंढे सा। अब ये जोगी जो है, कलाम फरीद में लफ्ज़ जोगी जो है वैसे तो राजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जोगी ये जो जोग ले लेते हैं, जो सन्यास ले लेते हैं, जो घर से निकल पड़ते हैं, जो तफक्कुर करते हैं, और बिरागी कहते हैं। बिरागी का लफ्ज़ भी, जोगी तो तकरीबन 25-20-21 मरतबा इस्तेमाल किया खान साहब ने, और बिरागी कहते हैं उसको जो एक हालत उन पर तारी होती है और वो घर से निकल पड़ते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, वो घर से, जोगी बिरागी, मैं अपने घर से निकल पड़ूंगी, जोग ले लूंगी, सन्यास ले लूंगी, तर्क दुनिया कर दूं। बिरागी तारिक दुनिया को कहते हैं, जो दुनिया के कर फर ये वो काम काज और उसमें सबको तर्क करके बाहर निकल पड़ते हैं, एक धुन में, एक ख्याल में, अपने तफक्कुर में, अपने, वो एक तसव्वुफ का मरहला है वेदांत के हवाले से। जोगी बिरागी थी कर ढूंढे सा, कि मैं घर में नहीं बैठे हुए। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको तलाश नहीं करूंगी? नहीं, मैं घर में ही नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ से निकल पड़ूंगी। कैसे? फिर आपको तलाश करूंगी हर सूरत में। और कफनी दुखा दी पागल सुहेसा, मैं गले में कफनी, अल्फी भी कहते हैं उसे, अल्फा भी कहते हैं, अल्फी भी कहते हैं, वो एक सीधा सा कपड़ा होता है जिसको गले में से ऐसे काट के थोड़ा सा इस तरफ काट लेते हैं, उसको अल्फी भी, अल्फा भी कहते हैं, अल्फी भी कहते हैं, और कफनी भी कहते हैं। तो वो मैं गले में दुखों की, जो भी दुखों की कफनी है वो अपने गले में डाल लूँगी, और फिर उसी को जचेगी वो मुझ पर, मैं उसका हक अदा करूँगी। जब वो पहन लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि पहनावे की ज़ेब व ज़ीनत से इस आदमी ने हाथ उठा लिया। वो कह लिया जब मैंने वो अल्फ़ा पहन लिया और कफनी पहन लूँगी तो फिर मैं उसका हक अदा करूँगी। इमें फरीदा उमरा निभेस, फरीद अब की तलाश में, जब आपकी तलाश में निकलना है तो फिर ज़ेब व ज़ीनत और ज़ेबाइश से क्या ताल्लुक़ है, आराइश और ज़ेबाइश से क्या ताल्लुक़ है। बस फरीद मैं इसी तरह ही अपनी उम्र निभाऊँगी। कब तक, किस वक्त तक? जे तई न थी सा दाखिल कबर दे, जब तक मैं कब्र में दाखिल नहीं होंगी मैं अपनी तलाश का सिलसिला नहीं ख़त्म करूँगी, आपको ढूंढती रहूँगी आखिरी सांस तक। और यहाँ पर काफ़ी का इख्तिताम।